हेलो बच्चों, मैं सपना जाजू मोटिवेशनल सीरीज़ में फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की स्टोरी हम सबकी फेवरेट स्टोरी है और उसका जो टॉपिक है वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। छोटे से लेकर के बड़े तक के सबसे ज़्यादा करीब वो है हमारा टॉपिक मित्रता यानी फ्रेंडशिप। पेरेंट्स को भी पता है और बच्चे भी जानते हैं कि बच्चे स्कूल आना इसीलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उनको उनके दोस्त मिलते हैं। जिन बच्चों के दोस्त नहीं होते हैं उन्हें स्कूल आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो दोस्ती का रिश्ता होता है उसे हम खुद बनाते हैं, उसे हम एक पौधे की तरह बड़ा करते हैं। उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स हमें देने होते हैं हम उसको देते हैं। जैसे पौधे को पानी देते हैं वैसे हमें अपनी दोस्ती को भी सींचना पड़ता है। सारे रिश्ते भगवान ने दिए हैं, सारे रिश्ते हमें पता है कि वो हमें कभी छोड़ कर के नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में हमें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, कहीं हमारा दोस्त दूसरे के पास ना चला जाए, वो कहीं दूसरे का दोस्त ना बन जाए, वो सिर्फ हमारा ही बन कर के रहे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी दोस्ती मित्रता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी मित्रता। ये कहानी है दो सहेलियों की जो एक साथ स्कूल जाती थी, उनका घर भी पड़ोस में ही था। उनके जो दोस्ती किस्से थे वो बहुत मशहूर थे स्कूल में और पड़ोस में। दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे। एक जो सहेली थी वो बहुत समझदार थी और दूसरी सहेली के थोड़े से कान कच्चे थे। उनकी दोस्ती के कारण उनके जो क्लासमेट थे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि पता नहीं ये लोग इतने अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। वो लोग सोचते थे इनकी फ्रेंडशिप कैसे टूटे। बहुत बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्तों की समझदारी के कारण उन लोगों की दोस्ती नहीं टूटी। क्योंकि एक दोस्त भड़क जाता था तो जो समझदार दोस्त थी वो उसको समझाती थी कि ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग की दोस्ती टूट जाए। उसके बाद में क्या था, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत आगे तक जा रही थी। एक दिन टीचर्स ने बोला कि टेबल जो टेनिस होता है उसका कंपटीशन है। दोनों जन टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर थी। टीचर्स ने दोनों को अपोजिट साइड में खड़ा कर दिया। कंपटीशन का दिन आया। एक्चुअली कंपटीशन नहीं था, वो सिलेक्शन का टाइम था। तो जो सिलेक्शन के टाइम पे दोनों जन अपोजिट खड़े हुए थे, उनमें से किसी एक का ही सिलेक्शन होना था। दोनों जन अपोजिट में खड़े थे। समझदार लड़की ने जैसे ही टेनिस के बॉल को पास किया वैसे ही दूसरी वाली फ्रेंड के बहुत तेज़ चोट लग गई। फिर क्या था, क्लासमेट्स को तो मौका मिल गया, उन्होंने उसके कान भड़काने चालू कर दिए। वो बोले कि देखिए तुम्हारी फ्रेंड को, वो चाहती ही नहीं थी कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो, वो यही चाहती थी कि तुम यहाँ से आउट हो जाओ और मैं इन हो जाऊँ, क्योंकि तुम ज़्यादा अच्छी प्लेयर हो उसकी बजाय। उसको भी थोड़ा थोड़ा ये फील होने लग गया कि हाँ ये ऐसी हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उसने उससे बात करना कम कर दिया। इस बात का एहसास दूसरी फ्रेंड को होने लग गया था, लेकिन तभी कंपटीशन का दिन आया और कंपटीशन में उसकी फ्रेंड जीत गई। उसकी फ्रेंड उसके पास में आई कि देख मैं जीत गई हूँ, लेकिन दूसरी फ्रेंड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दूसरी फ्रेंड को तो जेलस फील हो रहा था। तो उसने बोला तू तो चाहती ही थी कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूँ, अगर मैं लेती तो मैं जीतती ना, तू थोड़ा जीतती। दोनों की दोस्ती में दरार आने लग गई, लेकिन बस यही था कि दोनों जन जो बेंच थी वो शेयर एक साथ ही करते थे, नहीं तो फिर टीचर्स उनको समझाते और दूसरे लोग उनकी मजाक बनाते कि ऐसी दोस्ती थी जो टूट गई जरा सी बात को लेकर के। वो लोग लंच भी शेयर नहीं करते थे, वो लोग कोई भी बातें शेयर नहीं करते थे। जो समझदार फ्रेंड थी वो बोलती रहती, समझाती रहती, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। एक दिन उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी, जो जिसके कान थोड़े कच्चे थे, वो बीमार हो गई। बीमार होने से वो स्कूल आना उसका बंद हो गया। दूसरी फ्रेंड को टेंशन हो गई कि एग्ज़ाम टाइम आने वाले हैं और मेरी फ्रेंड स्कूल नहीं आ रही है तो वो अपने नोट्स कैसे कंप्लीट करेगी। वो डेली उसके घर जाती और उसको नोट्स दे करके आती। दूसरी फ्रेंड की मम्मा, जो बीमार फ्रेंड थी, उसकी मम्मा उसको समझाती थी कि बेटा वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वो लड़की बोलती कि मैया आप मत बोलो, आपको अगर उसी की मम्मा बनना है तो आप उसी के पास चले जाओ,
आप हमेशा उसी की ही तारीफदारी करते रहते हो। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं बेस्ट प्लेयर नहीं थी जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? उसकी मम्मा को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को जेलस फीलिंग बहुत ज़्यादा है। वो पहले से ही टीचर्स के पास में जाकर के ये बात बता कर के आ गई कि मेरी बेटी को जेलस फीलिंग है अपनी फ्रेंड से, प्लीज़ आप इसका सलूशन निकालें। 1 महीना ऐसे ही चलता रहा। वो उसको नोट्स देती और इस बहाने वो उससे मिलने आती, लेकिन वो सीधे मुँह उससे बात ही नहीं करती थी। एक दिन जब वो स्कूल आई, जब उसकी तबीयत ठीक हो गई और एग्ज़ाम टाइम नियर आ गए, तो वो एक दिन स्कूल आई। उसकी जो टीचर्स थी उसको बोली कि बेटा बहुत लक्की हो। उसको समझ ही नहीं आया कि मैं लक्की क्यों हूँ। बोले कि मैम मैं तो अभी बीमारी से उठी हूँ, तो मैं लक्की कैसे हूँ? मैं जल्दी बीमारी से ठीक हो गई इसलिए। बोले नहीं बेटा, इसलिए क्योंकि आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी है। जो आप इसलिए लक्की हो जो आपको ऐसी फ्रेंड मिली। उसको फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। टीचर्स को तो पहले ही मालूम था, सारे टीचर्स उसको एक ही बात बोले, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आई ये बात और उसको जेलस फीलिंग लग गया कि देखो अभी भी मेरी बीमारी का पूछने के बजाय लोग उसी की ही तारीफ़ कर रहे हैं। फिर टीचर्स को समझ में आया कि हाँ ये यही सोच रही होगी। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा आप दोनों की दोस्ती की मिसाल बहुत अच्छी है, आप दोनों बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हो। वो जो आपकी फ्रेंड है वो डेली आपके लिए नोट्स लिखती थी और वो आपको देती थी। तो उसने अपनी मैम से बोला कि मैम इसमें क्या है, वो तो कोई भी कर सकता था। बोले नहीं बेटा, कोई और नहीं कर सकता। कोई और तो सिर्फ इतना ही कर सकता था कि अपनी कॉपी वो आपको दे देता और आप अपने नोट्स कंप्लीट करते। बट उसने क्या किया, उसने अलग अलग पेजेस पर आपको नोट्स लिख करके दिए। पहले वो आपके नोट्स लिखती थी क्लास में, उसके बाद में वो अपने नोट्स कंप्लीट करती थी। सिर्फ आपसे मिलने के लिए वो डेली पेपर पे लिखती थी आपके नोट्स को और वो आपको देने जाती थी। उसको मालूम था कि आप उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन बेटा ऐसी दोस्ती को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो भी अपनी जलन के कारण, अपनी जेलेसी के कारण। दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आपने खुद ने सेलेक्ट किया है, तो आप कैसे तोड़ सकते हो उस रिश्ते को। उसकी आंखें खुल गईं, उसने अपनी दोस्त के पास भागते हुए गई वो, और दोनों जन गले मिले। समझदार दोस्त बोली तो क्यों रो रही है फ्रेंड? वो बोली मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने तेरे को बहुत गलत समझा, मेरे को ऐसा नहीं समझना चाहिए था। दूसरी फ्रेंड बोली कि नहीं बहन, तभी तो हमें पता चला कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है। इतना भड़काने के बावजूद भी आज भी हम लोग दोस्त हैं और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। दोनों जन बहुत अच्छे दोस्त बने फिर से और उनकी दोस्ती बहुत आगे तक गई और उसके बाद में उन दोनों का कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि मेरे को मालूम है ये स्टोरी हम सबके दिल से जुड़ी हुई है। ये घटना कभी ना कभी हर एक किसी के साथ होती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही चाहूँगी कि अपने दोस्ती को हमेशा ईमानदारी से निभाइए। चाहे आपका दोस्त कैसा भी हो जाए, लेकिन आप दोस्ती मत तोड़िए, उसको समझाइए, क्योंकि वो दोस्ती आप दोनों की नींव है। वो रिश्ता आप दोनों का मजबूत रिश्ता है। इस दोस्ती के रिश्ते को कभी भी हर्ट मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम लोग आगे मिलेंगे। ओके बाय। और कमेंट के साथ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।